सज्जनों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि संसार में रहना कैसे है। जीव आया तो है इस दुनिया में, कहाँ से आया है। जैसे किसी से पूछ लो कि बेटा तुम पहले कहाँ थे, या दादाजी तुम पहले कहाँ थे, किसी को नहीं मालूम। लेकिन ऐसी ऐसी घटना भी आपको सुनने को मिलती होगी कि कुछ लोग बताते भी हैं वो कहाँ थे, कहाँ से आए। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, लेकिन लगभग लोग जानते नहीं हैं कि कहाँ थे, कहाँ से आए हैं। इस संसार में हम आप आए हैं और जाना भी पड़ेगा। तो यहाँ रहना कैसे है, हमको भी रहना, आपको भी रहना, कितने दिन रहना है। कोई बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य भी जानते भी हैं, बाकी लोग नहीं जानते। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इस दुनिया में आए हो तो रहोगे कैसे। दुनिया आपको, कोई चोर कहेगा, कोई डाकू कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। दुनिया में तमाम बातें होंगी आपके लिए, लेकिन आप ठीक रहो। दुनिया जो भी कहती है उसको कहने दो, क्योंकि दुनिया किसी को बख्शी नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र में तमाम ऋषि महर्षि को नहीं बख्शा गया, रामकृष्ण को नहीं बख्शा गया, माता सीता को नहीं बख्शा गया, राधा रानी को नहीं बख्शा गया। ये समाज कुछ ना कुछ कहेगा, चाहे दो ही लोग इस समाज से कहें उल्टा सीधा, मगर वो कहेंगे। दुनिया जो भी कहती है वो कहने दो, आप अपना कर्म करो और उसी सिस्टम में करो। अगर मेरी बात समझ में आ जाती है तो इस सिस्टम से करो, नहीं तो जो आपकी समझ में है इससे बेहतर तो वो करो। हमारा धर्मशास्त्र चिल्ला रहा है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में है राम समाया। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। जब कोई पराया नहीं संसार में, सबसे प्रेम करने की बात है। और नहीं तो आप विचार कर लो कि प्रेम से आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी जीने के लिए। अगर प्रेम है, बस आपके परिवार में प्रेम है तो जिंदगी छोटी पड़ जाती है। लेकिन अगर कलह है तो यही मन करेगा आदमी का कि जहर खा ले या कितनी जल्दी मौत हो जाए। क्यों? तो प्रेम सबसे करने का मतलब यह है कि जैसे पशु पक्षियों से भी प्रेम करना है। प्रेम कई तरीके का होता है। जैसे एक दया भाव होता है जो इस संसार में आया है। जैसे कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई सन्यासी है, कोई किसान है, कोई कैसा भी है, व्यापारी है। लेकिन दुनिया में हम आप आए हैं तो यहाँ जीना है। किसी भी तरीके से आप जियो, लेकिन अपना काम करते रहो। और काम करने के लिए भगवान का भजन करने की कोई आफत विपत इतनी बड़ी नहीं है कि ऐसा नहीं करोगे तो भगवान खुश नहीं होगा। दुनिया जो कह रही है कहने दो उसको, उसकी बात एक तरफ कर दो। उसके लिए हमारे धर्मशास्त्र चिल्ला रहे हैं, हमारे पूर्व संत चिल्ला रहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहां कृपा निधाना। तो सज्जनों, एक चीज आपको त्याग करना है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं बेजुबान जीवों को काटो मारो खाओ। जिसकी भाषा नहीं समझ सकते हो, जिसका दर्द नहीं समझ सकते हो, उसे मारो खाओ काटो, कोई दिक्कत नहीं है। कि कभी आप लोगों ने इस पर विचार भी किया है कि जैसे जब बकरी के या बकरे को खरीद कर ले जाता है कसाई, तो मैं माँ चिल्लाता रहता है, लेकिन ना माँ कुछ कर पाती है ना बाप कुछ कर पाता है। उनके निष्कर्म में जो कमा के आए हैं वो मालिक ने दिया हो। अगर यही बात आपके साथ हो तो कैसा लगेगा? जैसे शिकारी आता है, नीलगाय को जंगल में दौड़ाता है, गोली मार देता है। बच्चा माँ के पीछे पीछे दौड़ता है क्योंकि जंगल के रास्ते, जंगल का अनुभव उसको नहीं है। माँ को गोली लग जाती है, वो गिर जाती है, शिकार आता है और बच्चा माँ के पास तड़पता है मैं करते हुए। स्तन में दूध भरा होता है। शिकारी माँ को काट देता है और बच्चे को भी बाद में मार देता है। दोनों खत्म हो जाते हैं। ना कोई FIR लिखा जाता है और ना ही कोई मुकदमा उसके लिए बनता है। तो सज्जनों, इसी तरह से बेजुबान जीवों की बात है। आप किसी की भी ले लो, आपकी फरियाद सुनी नहीं जाएगी संसार में। तो ऐसा कर्म करो कि प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, जिसको भी आप मानते हो, जिस धर्म को भी मानते हो, कम से कम एक दूसरे पर दया करो,
रहम करो, ताकि किसी के साथ कोई गलत कार्य ना आप करो और ना ही आपके साथ कोई करने पाए, इसका भी ख्याल रखो। और जो आपको पसंद नहीं है वो व्यवहार दूसरों के साथ मत करो। मेरे कहने का जो मतलब है कि दुनिया कुछ भी कहे, आप अपना सत्कर्म करो, भगवान का भजन करो। संसार को देख करके चलोगे तो कुछ ना कुछ कहता रहेगा, सबकी बात आप नहीं सुन पाओगे। सुबह शाम आप भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, अल्लाह को याद करो, जिसको आप जानते मानते हो, जिस दीन धर्म के हो उसको याद करो और अपना कर्म करो और जीवों पर दया करो। वो जीव ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य पे दया करो, सबके सभी जीवों पर दया करो जितना हो सके। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसको मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे तभी हमारी रोजी रोटी चलेगी। मनुष्य बनना सीखो। और एक चीज हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, संतों के माध्यम से सुना भी होगा, कि बिना दया के धर्म आता ही नहीं है। जैसे इस कुर्सी पर मैं बैठा हूं तो दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, या तो मुझे जबरदस्ती हटा दे या मैं खुद चला जाऊं, उसके बाद इस पर कोई बैठ सकता है। तो दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़ियो जब लग घट में प्राण। दया नहीं आई तो धर्म आ ही नहीं सकता। और जिसके पास दया नहीं, अगर वो धर्मात्मा बनता है तो मेरा नंबर है 95 59 45 98 25, 95 59 45 98 25। वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, इस नंबर से बात कर सकता है। मेरा चैलेंज है, जिसको दया नहीं आई उसको धर्म आ ही नहीं सकता, वो धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।